बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है एंड द स्टेटमेंट इज़ चेक द वैलिडिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम। आपने रोल्स थ्योरम की वैलिडिटी चेक करनी है। इस सिलसिले में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन में जो हमारा फंक्शन इन्वॉल्व है वो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। जी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और जिस इंटरवल के ऊपर ये डिफाइंड है वो इंटरवल है जी हमारे पास 0 से पाई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि हम जानते हैं कि साइन का जो डोमेन होती है वो पूरी रियल लाइन होती है। उस रियल लाइन में से सिर्फ इतना हिस्सा 0 से पाई यानी कि 0 से 180 तक का जो इंटरवल है, इस वक्त डिस्कशन सिर्फ उतनी डोमेन की हो रही है जितनी डोमेन यहाँ पे डिस्कस की हुई है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ द कंप्लीट डोमेन, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेन। तो 0 से पाई तक का जो क्लोज इंटरवल है उसके अंदर हमने रोल्स थ्योरम की वैलिडिटी चेक करनी है। सबसे पहले रोल्स थ्योरम की चूँकि स्टेटमेंट के तीन इसकी कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। सबसे पहले इसकी कॉन्टीन्यूटी हमने चेक करनी होती है। तो कॉन्टीन्यूटी की जहाँ तक बात आती है तो ये बात याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस ऑन द होल डोमेन। इसकी डोमेन जो है जैसे कि हम जानते हैं कि रियल लाइन है, तो पूरी की पूरी रियल लाइन के ऊपर आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कॉन्टीन्यूअस होते हैं, यानी कि कॉन्टीन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल 0 से पाई। सेकंड पे डिफरेंशियबिलिटी है। आपके जो फंक्शन है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये बात याद रखिएगा कि वो डिफरेंशियबल भी होते हैं पूरी की पूरी डोमेन के ऊपर। ठीक है, जिस तरह से कॉन्टीन्यूस होते हैं ये वैलिड रिजल्ट्स हैं, इसी तरह से वो ओपन इंटरवल के ऊपर डिफरेंशियबल भी होंगे। तो ये दो रिजल्ट्स ऐसे हैं जो कि अंडरस्टूड हैं और इनको आपको यहाँ पे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। ये एक वैलिड रिजल्ट्स हैं कि कॉन्टीन्यूस जस्ट लाइक जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शंस थे। पोलिनोमियल फंक्शंस ऑलवेज कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशियबल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होल डोमेन के ऊपर ऑलवेज कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशियबल होते हैं और इनकी डोमेन जो है वो रियल नंबर्स का सेट होती है। तीसरी जो कंडीशन है रोल्स थ्योरम की, आपने चेक करना है कि आपका फंक्शन एन पॉइंट्स पे क्या वैल्यू सेम रखता है। एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल यहाँ पे 0 और पाई है, यानी कि आपको चेक करना है कि एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ पाई क्या आपस में बराबर है। तो यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स है इस वक्त हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स और एफ ऑफ 0 हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर 0 मीन्स साइन 0 0 होता है। और एफ ऑफ पाई चेक कर लेते हैं, साइन स्क्वायर पाई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर हो तो आप एंगल इस स्क्वायर को बाहर लिख सकते हैं और एंगल पे पहले वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर लें। साइन पाई आपको पता है कि 0 होता है और 0 का स्क्वायर आपके पास अगेन 0। तो एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ पाई ये भी आपके पास बराबर हैं। तो इस केस में थर्ड कंडीशन जो है रोल्स थ्योरम की वो भी सेटिस्फाई हो गई। अगर तीनों कंडीशंस रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई हो जाती हैं देन रोल्स थ्योरम स्टेट्स दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C from the open interval 0 to pi। ठीक है जी, इस ओपन इंटरवल में एक पॉइंट C आपका एग्जिस्ट करता है। सच दैट और वो पॉइंट इस तरह की होगा कि उसकी स्पेशलिटी होगी, उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 यानी कि उस पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसकी स्लोप 0 होगी। द टारगेट इज़, अब हमारा टारगेट क्या है? टारगेट यही है कि टारगेट इज़ आपने C की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस इंटरवल में, क्योंकि हर इंटरवल एक इन्फिनिट सेट होता है, इस इन्फिनिट सेट में C की बहुत सी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करके यहाँ से बतानी है। तो चलते हैं C की एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ। जैसे कि हमें पता है कि हमारा फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। आपको इसका हमेशा करना है जी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए इसकी पावर उतारी नीचे एंड पावर के बगैर साइन की डिफ्रेंसिएशन होती है जी कॉस
x, तो आपके पास फाइनली डिफ्रेंसिएशन आती है टू साइन एक्स कॉस एक्स। जी, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हमने एफ प्राइम सी बेसिकली फाइंड करना। हमारा टारगेट है कि हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो इस फर्स्ट डेरिवेटिव में जहाँ एक्स है वहाँ जाके आप सी पुट करते हैं एक्स की जगह पे, तो ये आपके पास बनेगी राइट हैंड साइड टू साइन सी कॉस सी। देखिए यहाँ मैं फॉर्मूला लगाने लगी हूँ साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो राइट हैंड साइड ये हमारे पास पड़ी हुई है, तो इसकी जगह मैं लिखने लगी हूँ साइन 2c। हेयर 2c जो है वो साइन का एंगल है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने एफ प्राइम सी को इक्वल्स टू 0 पुट करना है। नाउ साइन 2c इज इक्वल्स टू 0। देखिए साइन इस एंगल पे जो इस वक्त इसका एंगल है 2c, उस पे आंसर 0 दे रहा है। तो आपको यहाँ पे ये एंगल फाइंड आउट करने हैं जिन एंगल्स के ऊपर साइन 0 आंसर देता है। साइन हमेशा जिन एंगल्स पे 0 आंसर देता है वो एंगल या तो 0 होगा या फिर पाई का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जस्ट लाइक 1 पाई 2 पाई एंड सो ऑन। और ये पाई जो है ये प्लस माइनस के साथ भी हो सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं के पाई और प्लस माइनस के साथ भी हो सकते हैं। और के की यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं के स्टैंड्स, आप यहाँ पे के बिलोंग्स, के की वैल्यू ऐसे लिखते हैं के की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 एंड सो। ठीक है जी, तो ये आपको पता है कि 1 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। पाई के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उन सब पे आपके पास साइन ने 0 आंसर देना। तो इस वक्त जो डाउट जा रहा है कि ये एंगल या तो 0 डिग्री होगा या फिर पाई का मल्टीपल होगा। देख लेते हैं सी की एक्चुअल वैल्यू। हमारा मकसद है यहाँ पे फाइंड आउट करना। 2 को डिवाइड कर देते हैं राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास बनेगा k टाइम्स पाई बाय 2। k टाइम्स पाई बाय 2 ये प्लस माइनस के साथ है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको शॉर्टली ऐसे भी लिख लूँ कि k बिलोंग्स टू द इंटीजर, तो भी ये सारी बात कवर हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास जो c की वैल्यूज़ निकलती हैं वो आपके पास निकलती है, या तो वैल्यू निकलती है 0, k स्टैंड्स फॉर 1 तो प्लस पाई बाय 2, k स्टैंड्स फॉर माइनस तो माइनस पाई बाय 2, if k stands for 2, अभी तो मैंने k की वैल्यू 1 पुट किया 2, then it becomes pi, और -2 पे -pi एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज़ हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि हमारा टारगेट सी फाइंड करना तो था, लेकिन शुरू में हमारी अजम्पशन ये है कि सी एक ऐसा नंबर है जो कि 0 से पाई के ओपन इंटरवल से हमने सेलेक्ट करना है। जी, तो सी की वैल्यू जो है इस इंटरवल से होनी चाहिए। इस इंटरवल में कौन सी वैल्यू बिलोंग करती है? इस इंटरवल में 0 नहीं है। इस इंटरवल में प्लस पाई बाय 2 हो सकता है। अगर हम 0 से पाई मीन्स 0 से 180 पे जाते हैं, पाई स्टैंड्स फॉर 180 डिग्री, तो बीच में आपके पास पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री तो आता ही है। तो प्लस पाई बाय 2 और नेगेटिव पाई बाय 2 भी नहीं है, और पाई भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, माइनस पाई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वैल्यूज़ जो होंगी वो तकरीबन 3 पाई बाय 2 और -3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। इसके अलावा कुछ भी नहीं। 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 स्टैंड्स फॉर 270, और ये सब कुछ जो है 180 से बाहर चला जाएगा। अगली जितनी भी वैल्यूज़ है वो 180 से बाहर चली जाएंगी। तो हमारे लिए जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है इनमें से वो सिर्फ और सिर्फ पाई बाय 2 है। तो सी की वैल्यू जो है आपके पास जो यहाँ पे आती है वो है पाई बाय 2। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम आपने वैसे ही वैलिडिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम चेक करना है और फिर उसके बाद सी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़रा हम देख लें कि इस फंक्शन की तरफ, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है। ये बज़ाहिर आपको लगेगा जैसे पोलिनोमियल फंक्शन है, बट पोलिनोमियल फंक्शन ये नहीं है। आई मस्ट से कि ये फंक्शन, देखिए कोई भी फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन तब होता है, पोलिनोमियल फंक्शन की ख़ास कंडीशंस होती हैं। कोई भी फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन तब होता है अगर उसमें जो पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं वेरिएबल्स की, वो पावर्स शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि x की पावर 3/4 इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज़ नॉट अ इंटीजर।
तो जो भी पावर्स होनी चाहिए वेरिएबल्स की वो पॉजिटिव भी होनी चाहिए और इंटीजर्स भी होनी चाहिए। तो ये इंटीजर नहीं है, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज़ नॉट क्योंकि बिकॉज ये फंक्शन इन्वॉल्व कर रहा है एक्स की ऐसी पावर जो कि इंटीजर नहीं है, दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। अब तीसरी चीज़ ये है कि इसके कोफिशिएंट्स जो हैं, दो बातें मैंने इकट्ठी कह दी हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर्स शुड बी पॉजिटिव एंड सेकेंडली पावर्स शुड बी इंटीजर्स, पावर्स ऑफ द वेरिएबल शुड बी इंटीजर्स। एंड थर्ड वन, जो भी कोफिशिएंट्स इस्तेमाल होते हैं वो कोफिशिएंट्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए रियल नंबर्स। तो इसका एक्स का कोफिशिएंट तो 1 है, वो रियल नंबर है, ये भी आपके पास कांस्टेंट, यहाँ पे रियल नंबर यूज़ हो रहा है। थर्ड कंडीशन इज़ ओके, बट ये आपके पास ओवरऑल ये फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल तो हमने यहाँ पे चूँकि चेक करना है रोल्स थ्योरम की एप्लीकेशन। रोल्स थ्योरम की 3 एप्लीकेशंस हैं, मतलब 3 कंडीशंस हैं। उन 3 कंडीशंस में से पहली कंडीशन कॉन्टीन्यूटी और दूसरी जो है वो हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की आती है। थर्ड कंडीशन चेक करना आसान है। अगर तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता तो मैं तो फिर यहाँ पे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देती कि बिकॉज दिस फंक्शन इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, दैट्स वाई कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे होल्ड करती है। अच्छा, जिस इंटरवल पे आपने यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम चेक करना है वो जो इंटरवल है वो -1 से +1 तक का इंटरवल है। अच्छा, इसमें मैं आपको उल्टा चल रही हूँ, मतलब थर्ड कंडीशन को पहले चेक कर रही हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन को मैं बाद में चेक करूँगी। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन में ये होता है कि आपके पास आपने एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करना होती है। तो हम यहाँ पे ज़रा वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करते हैं एंड पॉइंट्स पे। -1 पे चेक करते हैं 1 -1 3/4 और +1 पे चेक करते हैं 1 -+1 3/4। तो इसका आंसर तो 1 -1 = 0 आता है, जबकि इसको देखना पड़ेगा। ये आता है जी 1 -1 की पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/4। नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 -1 की पावर 3 और होल पावर इसको 1/4 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। 1 का क्यूब जो है वो -1 आपके पास होगा और बाहर पावर है जी आपके पास 1/4। जी, तो मज़ीद आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जस्ट 1 -1 की पावर 1/2 कर लें, 1/2 एंड देन पावर 1/2, 1 -1 की अंडर रूट एंड देन 1/2। यह आयोटा बन जाता है, आयोटा की पावर 1/2 जस्ट लाइक। खैर, बहरहाल आप ये देख सकते हैं कि -1 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो ये आ रही है और +1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, जो कि बराबर नहीं है। थर्ड कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो पहली 2 कंडीशंस को हमें चेक ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चूँकि एक लंबा प्रोसेस होता है। अगर ये आपके पास फंक्शन वो नहीं है, ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना ही पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसकी कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में टाइम लगना था। इसलिए मैंने पहले थर्ड कंडीशन को पहले चेक कर लिया कि हो सकता है कि थर्ड कंडीशन ही फेल हो जाए। तो इसलिए मैंने ये ट्रिक इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं थर्ड कंडीशन फेल हो गई है, तो हम यहाँ पे कहेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड फिर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो रोल्स theorem is not valid here।